Here we revise today's points of drainage chapter. Some importance of country's economics of rivers and lakes. Rivers and lakes are important because it provides water as the basis of resource that is used for various activities. Riverbank have attracted settlers from ancient time and now become major cities. It provides water for irrigation, navigation and for generation of hydroelectric power. ये इरिगेशन के साथ साथ नेविगेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह आने और जाने और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आती हैं और ये नियर बाय एरिया में सप्लाई होती है। रिवर्स हैव ऑल्सो प्रमोटेड एग्रीकल्चर, क्योंकि जहाँ रिवर्स होती हैं उन्हीं के नियर बाय एरिया में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए कंट्री, जो कि हमारे यहाँ यानी इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी एग्रीकल्चर ही मानी जाती है। द रिवर्स टेंड टू हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग्स, चारों तरफ के वातावरण को भी ये मॉडरेट करती है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज से, रिवर ब्रीज से, जो हवाएं नदियों से चलती हैं या नियर बाय अगर वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, तो वहाँ से चलने वाली हवाएं और जो ज़मीन से चलने वाली हवाएं होती हैं वो आपस में मिल के और क्लाइमेट को मॉडरेट करती है। दे ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी बायोटिक अबायोटिक दोनों सिस्टम को ये मेंटेन भी करती हैं। अगर हम बात करते हैं इसके पॉल्यूशन की, मैंने आपको बताया था कि अभी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से फ्रेश वाटर डिप्लीट होता जा रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है। इसके जो बड़े कारण हैं वो है इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड ऑफ वाटर, डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड इरिगेशन, यानी हर जगह पे डिमांड ऑफ वाटर इंक्रीज़ होती जा रही है, जबकि इन्हीं की वजह से उसकी वाटर की क्वालिटी भी डिप्लीट होती जा रही है, कम होती जा रही है। वाटर इन रिवर्स एंड इट्स सेल्फ क्लींजिंग पावर, अपने आप जो ये साफ़ होता है, अभी जैसे आप देखते हैं कि कोरोना की वजह से स्टे एट होम, घर में ही रहना है, पॉल्यूशन बहुत कम हो गया है। गंगा और यमुना जो पानी एकदम ब्लैक दिखता था, काला दिखता था, अभी न्यूज़ में बताया जा रहा है कि वो काला दिखने वाला पानी अभी एकदम क्लीन हो गया है, अपने आप साफ़ हो गया है। रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ वाटर, रिड्यूस अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स, क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि जो सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट है, वो इंक्रीज़ होने, सिटीज़ डेवलप होने की वजह से उनका जो ड्रेनेज बेसिन है, मेन कोर्स है, वो रिड्यूस होता जा रहा है। इसकी वजह से उनमें पानी की कमी हो रही है और साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी ये कम होता जा रहा है। वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। Excessive disposal of industrial and urban waste in the river leads to excessive pollution level in river. Efforts and reduce pollution. Efforts to reduce pollution in rivers like गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान के लिए भी आज हमने पढ़ा था, उसमें ये देखा था कि गंगा, यमुना और जो बड़ी नदियां हैं उनको क्लीन करने के लिए बहुत सारे पेनल्टीज़ लगाई गई हैं, यानी कि अगर इस तरह का वेस्ट कोई रिवर में डंप करता है, डालता है, तो उसके लिए करोड़्स ऑफ रुपीज़ बहुत सारा उनके ऊपर पेनल्टी लगाई है ताकि वो इनको डंप ना करे, उसको उसमें डाले नहीं। अभी मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपने इसमें पढ़े चैप्टर में बताने जा रही हूँ। ब्रेडेड रिवर, a river carrying large amount of silt and forms silt island.
जिसका एग्जाम्पल हम ब्रह्मपुत्र के लिए ले सकते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्मिंग आइलैंड ऑफ मजूली, मौजूली जो कि क्या है, लार्जेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड है। यानी जो रिवर अपने साथ कैरी करती है लार्ज अमाउंट सिल्ट का, यानी अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती है उन वो सेटल होने के साथ ही आइलैंड डेवलप हो जाते हैं। और अभी मौजूली जो है अपने आप में एक सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एक आइलैंड है जहाँ लोग रहते भी हैं। गॉर्जेस क्या होते हैं? इट इज़ अ डीप नैरो रिवर वैली विथ स्टीप वॉल्स, it is formed by a river in an area of hard rock and less rainfall. Inland drainage, when the river don't have sufficient water to reach a sea or an ocean but instead flow into a lake or end up in an राइट रीज़न इट फॉर्म इनलैंड ड्रेनेज, यानी कि बहुत लॉन्ग कोर्स नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा नहीं होने की वजह से वो बहुत लंबी नहीं बहती है बल्कि और किसी रिवर को ज्वाइन कर लेती है, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो वो क्या कहलाती है, इनलैंड ड्रेनेज ही में ही बन के रह जाती है। सी, lakes having large extent are known as sea. Example the Aral Sea and Dead Sea. इसके एक अच्छे एग्जाम्पल माने जा सकते हैं। That's all for today. Thank you.